हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोग कैसे हो। और आप सभी लोग का जो सेट है लूसेंट का वो नहीं आ पा रहा था कुछ दिनों से, यानी रेगुलर नहीं था। ठीक है, कभी कभी आ रहा था लेकिन बीच बीच में कभी कभी नहीं आ पा रहा था। उसके लिए आप सभी लोगों से माफ़ी चाहेंगे हाथ जोड़ के कि आप सभी लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन मैं आप सभी लोग के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो चलिए, वो अब समय समाप्त हो चुका है। अब मैं आप सभी लोगों के लिए रेगुलर, यानी एक भी दिन मिस नहीं होगा, आपका रेगुलर प्रैक्टिस सेट आएगा सुबह 7 बजे। याद रखिएगा, 7 AM में आप सभी लोग का लूसेंट का जो सेट मैंने आपको बताया था कि डेली 5 पेज आपको पढ़ना है, बस ज़्यादा नहीं, बस 5 पेजेस पढ़ना है। और उसी में से मैं आपको क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है वही क्वेश्चन मैं आप सभी लोग को टेस्ट में कराने वाला हूं, ताकि आप सभी लोग का जो लूसेंट का बुक है वो कवर हो पाए एग्ज़ाम से पहले। ठीक है, यहाँ तक आप सभी लोग को बात क्लियर हो पाई है। और जो मैंने आप सभी लोग को से बोला था कि पेज नंबर 16 से 20 तक पढ़ के आइएगा, आई थिंक आप सभी लोगों ने पढ़ भी चुका होगा। तो आप सभी लोग सेट लगाइएगा। इसमें टोटल मैंने 40 क्वेश्चन लिया हुआ है, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और कल का जो सेट आएगा यानी उसका भी आप सभी लोग देख लीजिएगा। देखिए कल का जो आपका सेट आएगा, यानी आपका प्राचीन इतिहास पूरा ख़त्म हो चुका है। अब आपका मध्यकालीन भारत से आपका इतिहास अब शुरू होगा। देखिए 27 नंबर से आप सभी लोग पढ़िएगा, जहाँ से आपका मध्यकालीन स्टार्ट होगा वहाँ से पढ़िएगा। और आपको फिर जाना है पेज नंबर, देखते हैं इसको, पेज नंबर 25 तक जाना है। यानी मैंने आपको 16 से 20 तक कंप्लीट करा दिया है। अब आपको यहाँ पे 21 से 25 तक पढ़ लेना है। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यानी हमको लग रहा है कि इसमें 60 या फिर 70 क्वेश्चन कलेक्ट करने को आपको देखने को मिलेगा। तो आप सभी लोग वही सपोर्ट, वही प्यार बनाए रखिए। अब आप सभी लोग का एग्ज़ाम भी नज़दीक आना शुरू हो चुका है और आपका बिहार दरोगा का न्यू वैकेंसी भी आ चुकी है। ठीक है, बिहार दरोगा का न्यू वैकेंसी जल्द ही, इस पर स्ट्रैटेजी भी आने वाला है। तो आप सभी लोग वही जोश और वही जुनून से तैयारी करेंगे। अब आप एक भी दिन नहीं देखेंगे कि आपका क्लास मिस होगा, क्योंकि मुझे भी बहुत ही ज़्यादा परेशान होना पड़ रहा है कि आप सभी लोग का डेली क्लास नहीं आ पा रहा है। इसके लिए हाथ जोड़ के सभी लोगों से माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि आप सभी लोग का कमेंट देखते हैं तो मुझे बहुत ही बुरा लगता है कि आप सभी लोग डेली विजिट कर रहे हैं लेकिन आपको वीडियो नहीं मिल पा रहा है। चलिए, जितना भी हुआ मैं आप सभी लोगों से माफ़ी चाहता हूं, लेकिन अब से आपका क्लास रेगुलर हो जाएगा। तो आप सभी लोग सपोर्ट कीजिएगा मिल करके सभी लोग। फिर देखिए आप सभी लोग का क्लास डेली बेस पे आएगा, प्लस आपका मेंस का भी टेस्ट सीरीज चलाया जाएगा। उसके बाद कुछ रणनीति बदलने की पूरा कोशिश किया जाएगा, ताकि आप सभी लोग का मेंस क्लियर हो पाए। क्योंकि देखिए आप सभी लोग को याद होना चाहिए कि मेंस में इस बार कट ऑफ हाई जाने वाला है, तो उसी के हिसाब से आप सभी लोग को तैयारी भी हाई लेवल से ही करना है। समझ पा रहे होंगे सभी लोग मेरी बात। अगर यहाँ तक समझ में आ रही है तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक बार, सिर्फ एक बार शेयर करें जो आपके मित्र होंगे या फिर कोई ग्रुप्स में, ताकि इस वीडियो के माध्यम से और भी कोई लोग अपना तैयारी बेहतर कर पाए। ठीक है, अगर आप इतना कर सकते हैं तो आप ज़रूर करिएगा। तो चलिए आज सेट लगा लेते हैं। आप देखिए 40 में से कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। आपको टॉपिक भी दिया गया है डेली बेस पे। ठीक है, आपको समझ में आ गया है, आपको समझ में भी आ गया है कि कल आपको पढ़ना क्या है। और आज का क्वेश्चन देख लेते हैं कि आप कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वाकाटक राजवंश की स्थापना लगभग कब हुआ था? चलिएगा आंसर करिएगा सभी लोग, 2 सेकेंड समय मिलेगा आप सभी लोग को। तो देखिएगा, वाकाटक राजवंश की स्थापना लगभग देखा जाए तो आपका 255 ईस्वी में हुआ था। विंध्य शक्ति नामक व्यक्ति ने इसको स्थापना किया था, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वाकाटक वंश का अकेला शासक कौन था जो अकेले सम्राट की उपाधि धारण की थी? तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोग आंसर जरूर कीजिएगा। तो आप सभी लोग का आंसर हो जाएगा प्रवरसेन प्रथम, यानी आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। देखिएगा, इसका शासनकाल देखा जाए तो 275 से आपका 335 तक इसका शासनकाल था। पुराणों से पता चलता है कि इसने
4 अश्वमेध किया था। याद रखिएगा 4 अश्वमेध किया था, पुराणों से पता चलता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह किसके साथ किया था? चलिएगा मेरे प्यारों मित्रों, आंसर सभी का सही होना चाहिए, रुद्रसेन द्वितीय हो जाएगा। यानी आप सभी ने लूसेंट पढ़ा है तो आंसर भी सही करेंगे सभी लोग, ठीक है। इसके 2 पुत्र थे, एक दिवाकर और दूसरा दामोदर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से गुप्त वंश के पतन के बाद जिन नए राजवंशों का उद्भव हुआ उनमें कौन शामिल नहीं है? वीडियो को पूरा देखा कीजिए, उसके बाद अपना जज कीजिए कि आप सभी लोग अगर इतना दिन से पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या आपका क्वेश्चन बेहतर डेली बेस पे सही हो रहा है या फिर डाउन हो रहा है। इसको आपको पता ज़रूर लगाना पड़ेगा। तो इनमें से आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है, बाकी ए बी सी आपका सही है, ए इनमें से डी आपका इसमें से नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि शशांक किस धर्म का अनुयायी था? तो करेक्ट आंसर आपका मुस्लिम धर्म हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन डाउट में है, ठीक है। इसका आंसर मैं अभी नहीं दूंगा, ठीक है। आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा, ये मत सोचिएगा कि मैंने गलत बताया है। इसको मैं अभी डाउट में रखूँगा, फिर आपको मैं कमेंट में बताऊँगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर अभी मैं क्लियर नहीं करूँ क्योंकि लग रहा है कि यहाँ पे आंसर मिस हुआ है, ठीक है, ऊपर नीचे हो गया है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर कितने वर्ष की अवस्था में बैठा था? ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिएगा आंसर करिएगा सभी लोग। तो देखिए इसका जो लगभग उम्र था 16 वर्ष का था, ठीक है। ये जब 16 वर्ष का था तभी ये थानेश्वर की गद्दी पर बैठा था। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हर्ष और किसके बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ और हर्ष उसमें पराजित हो गया था? यानी किसके बीच में ये युद्ध हुआ था? तो वो देखा जाए तो आंसर आपका हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। याद रखिएगा पुलकेशिन द्वितीय के बीच में नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था, ठीक है। हेनस्वांग हर्षवर्धन के शासन में आया था, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के कौन से अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा दंत, याद रखिएगा दंत हो जाएगा, ठीक है। दंत बुद्ध के अवशेष जो थे वो बलपूर्वक प्राप्त किए थे। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, आंसर सही बताइएगा। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर सभी लोग सही करेंगे तो हर्ष हो जाएगा, यानी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। वह न तो कट्टर हिंदू था और ना ही सारे देश का शासक था, तो आपको ये भी याद रखना है कि वो कट्टर हिंदू भी नहीं था, ठीक है। हर्ष चरित्र में प्रांतीय शासक के लिए कौन शब्द आया है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी लोकपाल, याद रखिएगा लोकपाल इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी लोग का। अगला है कि पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा सिंह विष्णु, याद रखिएगा ए आपका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर इसका शासनकाल देखा जाए तो 575 से 600 तक इसका शासनकाल था। ये वैष्णव धर्म का अनुयायी था, याद रखिएगा सभी लोग। आपको डिटेल जहाँ तक हो तहाँ तक मैं आपको दूंगा। मत विलास प्रहसन की रचना किसने की थी? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा महेंद्र वर्मन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर जिन्हें रथ कहा गया, इसका निर्माण किसने करवाया है? तो इसका निर्माण देखा जाए तो नरसिंह वर्मन प्रथम थे, ठीक है। रथ मंदिर की संख्या कितनी थी? तो 7 थी, याद रखिएगा रथ मंदिरों की संख्या 7 थी। थानेश्वर में वर्धन वंश की स्थापना किसने की है? तो याद रखिएगा पुष्य भूतिवर्धन हो जाएगा, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी ने आंसर सही बताया होगा।
कदम्ब राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की। उसने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई थी? तो देखा जाए आंसर इसका तो ऑप्शन सी हो जाएगा, वैजयंती या फिर वनवासी को। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है मेरे प्यारे साथियों, आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 16 का कि निम्न में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था। इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन बहुत ही ज़्यादा विद्वान था आपका संस्कृत का, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हर्षवर्धन किस समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो आपका हेन स्वांग हो जाएगा। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया? चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया है? तो आंसर आपका हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम, याद रखिएगा, नरसिंह वर्मन प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाण भट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? कहाँ से मिलती है? तो आपका ये ऐहोल अभिलेख से मिलता है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो ऑप्शन देख लीजिएगा, फिर आंसर करिएगा सभी लोग। चलिएगा, तो सभी ने आंसर बताया होगा ऑप्शन सी कन्नौज, जो कि सभी का राइट आंसर सही है। अगला है कि चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया? तो इसके पहले मैंने अभी बताया था कि वो नदी का नाम क्या था, तो नर्मदा नदी था। याद रखिएगा, क्वेश्चन कहीं से भी आपको घुमा के फिरा के कहीं से भी पूछ लिया सकता है। ठीक है, हर्ष की जीवनी किसने लिखी है? हर्ष की जीवनी किसने लिखी है? तो सभी ने आंसर यहाँ पे बताया होगा, क्या? ऑप्शन बी, बाण भट्ट। याद रखिएगा, बाण भट्ट ने हर्ष की जीवनी लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? चलिएगा, आंसर करिएगा सभी लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, मौखरी नरेश ग्रह वर्मा से। याद रखिएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। अगला क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेन स्वांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों का उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा है? ये तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मथुरा आपका हो जाएगा। बी आपका राइट आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आज भी भारत में हेन स्वांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है? यानी कोई भी कारण है तभी हेन स्वांग को आज भी भारत में याद किया जाता है। तो वो कारण आपका है CU की रचना। CU की रचना आपको आगे भी देखने को मिलेगा, मैं आपको क्वेश्चन में करा दूंगा। हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह पल्लवी नरेश से किया, जो कि उसकी एक बड़ी कूटनीति उपलब्धि थी। पल्लवी नरेश का नाम था क्या? तो याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ध्रुवसेन द्वितीय। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा सभी लोगों का। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? चलिएगा, आंसर करिएगा सभी लोग। तो 29 का आंसर हो जाएगा ह्वेनसांग, यानी बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है?
कुंभ मेले का यानी ये जो मेला का प्रारंभ श्रेय किसको दिया जाता है, तो हर्षवर्धन को ही दिया जाता है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। किसका कथन है कि भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं वो किसका कथन था, तो कथन के बारे में याद रखिएगा ह्वेन-सांग आपका राइट आंसर हो जाएगा। CU की नामक यात्रा विमानन किस निम्न में से किससे जुड़ा है, तो निम्न में से किससे जुड़ा है, तो ह्वेन-सांग से, ठीक है। किस विदेशी यात्री ने भारत का यात्रा सबसे पहले किया, किस विदेशी यात्री ने भारत का यात्रा सबसे पहले किया है, तो याद रखिएगा आपका मेगास्थनीज हो जाएगा, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। महापाषाण संस्कृति जो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित करती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे, क्या, चलिएगा आंसर करिएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 34 है। चलिएगा 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां, याद रखिएगा सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है, तो वह पुस्तक का नाम सभी को पता होना चाहिए, पंचतंत्र, याद रखिएगा पंचतंत्र किसको, तो विष्णु शर्मा ने इसको लिखा है। हितोपदेश के लेखक कौन हैं, हितोपदेश के लेखक कौन हैं, तो आंसर याद होना चाहिए नारायण पंडित, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है, प्राचीनतम रूप देखा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, ब्राह्मणी। अगला है भीमबेटका, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 38 का ऑप्शन ए, गुफाओं के शैल चित्र, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का। चलिए 39 का आंसर करिएगा सभी लोग। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो देखिएगा इसका आंसर हो जाएगा 39 का ऑप्शन ए, हेरोडोटस, यानी हेरोडोटस ने इंडिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 और लास्ट क्वेश्चन है, निम्न अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, याद रखिएगा भगवत गीता के बारे में कहा गया है उस टाइम भगवत गीता संस्कृत में लिखा गया था, तो अंग्रेजी में अनुवाद करना बहुत ही बड़ी बात थी, तो याद रखिएगा आंसर हो जाएगा आपका चार्ल्स विल्किंस, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये, ठीक है, यानी 40 का आंसर आपका बी हो जाएगा, नोट करिएगा सभी लोग। तो दोस्तों आपका 40 क्वेश्चन समाप्त होता है। आप सभी लोग बताइएगा कि इन 40 में से क्या आप सभी लोग 35 क्वेश्चन सही कर पाए हैं। अगर आप 35 क्वेश्चन सही कर पाए हैं तो आपकी जो तैयारी है बहुत ही बेहतर तरीके से चल रही है, ठीक है। अब कल मिलते हैं, आप सभी लोग तैयार रहिएगा, डेली आपको 7 बजे सेट मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। चलिएगा, तो अब कल मिलेंगे आप सभी लोगों से।